HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। इलेक्शन कमीशन ने रियासतों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान को खत लिखकर आइंदा लोकसभा इंतखाबात के दौरान गर्मी और लू से बचाने के लिए मुनासिब इक़दामात करने की हिदायत दी है। खत में मशवरा दिया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कमीशन का कहना है कि महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि इस बार दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से मार्च और जून के दौरान हीट वेव की सूरत हाल रहेगी। इस सिलसिले में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा हीट वेव के असरात को कम करने के लिए करने और ना करने से मुतालिक मालूमात मुंसलिक हैं। खत में वोटिंग से मुतालिक मुनासिब इंतजामात करने को कहा गया है। गर्मी की लहर से बचने के लिए इक़दामात करने और पोलिंग बूथ में पानी के मुनासिब इंतजामात करने को भी कहा गया है। ये भी कहा गया है कि हीट वेव की सूरत में सेहत के इक़दामात भी दस्तयाब होने चाहिए। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जिला आदिलाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। जिला के मुख्तलिफ मुकामात पर गुज़िश्ता 5 दिनों से इसी तरह की सूरत हाल देखी जा रही है। जिला के अर्ली टी में 40.7 डिग्री, चेपराल में 40.4, सतनपल्ली में 40.2 और आदिलाबाद अर्बन में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मार्च के महीने में दर्जे हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जिला वरंगल में भी गर्मी की शदीद सूरत हाल देखी जा रही है। महकमे मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि अवाम चौकस रहें। जिला में दिन के दर्जे हरारत 36 डिग्री था 39 डिग्री और रात का दर्जे हरारत 26 से 31 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। सीनियर पुलिस ओहदेदार व मौजूदा आरटीसी के एमडी सज्जनार ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो ड्रग्स पार्सल के नाम से सीनियर पुलिस ओहदेदार व मौजूदा आरटीसी के एमडी सज्जनार ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो ड्रग्स पार्सल के नाम से आने वाले फोन कॉल्स पर रद्द अमल जाहिर ना करें। अगर कोई इस तरह का फोन कॉल करता है तो इसकी शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर की जाए। इन्होंने ड्रग्स पार्सल के नाम से सादा लूह शहरियों को डरा धमका कर इनसे रकम वसूल करने के वाकयात के पेश नजर ये मशवरा दिया है। सज्जनार ने कहा कि साइबर धोखेबाज पुलिस के नाम से फोन करके डरा धमका कर लूट रहे हैं। इन्होंने बताया कि हाल ही में IIT हैदराबाद के PhD स्कॉलर को फोन करके 30 लाख रुपए लूट लिए गए। सज्जनार ने शहरियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। गवर्नर CP राधाकृष्णन ने मंगल को नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से खैर सिगाली मुलाकात की। जराये ने बताया कि इस दौरान दोनों के दरमियान कई मौज़ूआत पर बातचीत। सैयद अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन स्टेट वक्फ बोर्ड ने सिटी जमीयत उलमाए हिंद टोली चौकी हैदराबाद की तरफ से वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर दावत इफ्तार और गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर अजमतुल्ला हुसैनी ने वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ और इसके बाजियाबी के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करने का तयक़ुन दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे उपल स्टेडियम भी कहा जाता है, कल इंडियन प्रीमियर लीग मैच हैदराबाद बमुकाबला मुंबई के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेडियम में 2800 पुलिस एहलकारों और 360 CC कैमरों के साथ सख्त हिफाजती इंतजामात होंगे। पुलिस हुक्काम ने मीडिया को बताया कि स्टेडियम में लैपटॉप, बैनर्स, कलम और हेलमेट ले जाने की इजाजत नहीं है। इसी पस मंजर में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने IPL के मैचों के लिए 60 खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है। ये खुसूसी बसें 27 मार्च और 5 अप्रैल को शाम 6 बजे से 11:30 बजे के दरमियान 24 रूट्स पर चलेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल को BRS लीडर के कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया। कविता को 16 मार्च को 7 दिन की ED की हिरासत में भेजा गया था और इसमें गुज़िश्ता हफ्ते को 3 दिन की तोसी की गई थी। कार्रवाई के दौरान कविता के वकील नितेश राणा ने इनके नाबालिग बेटे के इम्तिहान की बुनियाद पर उबूरी जमानत की दरख्वास्त की। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वकील ने जमानत का जवाब देते हुए कहा कि अगर उबूरी जमानत पर गौर करना है तो जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। BRS रुकने असेंबली T हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद गुज़िश्ता 100 यौम के दौरान रियासत में तकरीबन 180 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। मुनासिब बिजली की अदम फराहमी और काश्त के लिए पानी ना मिलना खुदकुशी की वजूहात में शामिल है। T हरीश राव ने आज तेलंगाना भवन में मीडिया नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि तकरीबन 20 लाख एकड़ अराजी को पानी की सप्लाई मुनासिब तौर पर नहीं की जा रही है। रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल
हल करने के लिए संजीदगी से इक़दामात नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि किसानों को मियारी बिजली सप्लाई ना किए जाने से मोटरें जल रही हैं। हुकूमत की जानिब से कब बिजली सप्लाई की जाएगी किसानों को नहीं मालूम हो रहा है। बीआरएस के 10 साल दौरे इख्तिदार के दौरान इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं हुए थे। रियासत के किसान मसाइल से दो चार हैं। हुकूमत इनके मुश्किलात का हल तलाश करने पर तवज्जो नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफ करने का कोई ऐलान नहीं किया गया। बैंक का अमला किसानों को कर्ज अदा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज माफ नहीं करेगी तो वो लाखों किसानों के साथ सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। इस मौके पर एमएलए पी राजेश्वर रेड्डी, एमएलसी मधुसूदन चारी और दीगर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के इलाके में दफा 144 नाफिज होने का ऐलान करते हुए मुजाहरा करने वाले आम आदमी पार्टी एएपी के कारकुनों से कहा कि वो 5 मिनट के अंदर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को खाली कर दे, क्योंकि इनके पास मुजाहरा करने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर ऐलान करते हुए कहा कि दफा 144 नाफिज कर दी गई है, एहतजाज के लिए कोई इजाजत नहीं है और इलाके को 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो शराब पॉलिसी के मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की ईडी के जरिए गिरफ्तारी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए वजीर आजम की रिहायशगाह का घेराव करेगी, जिसके बाद पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसके पेश नजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 26 मार्च को किसी भी गाड़ी को तुगलक रोड, सफदरजंग रोड या कमाल अतातुर्क मार्ग पर कहीं भी रुकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।